ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अब मैं भगवान शंकर एवं माता पार्वती जी के चरणों की वंदना करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। देखिए सज्जनों, पिछली बार की कथा में हम यह प्रसंग सुन रहे थे कि सखियाँ सीता जी का श्रृंगार करके गीत गाती हुई मंडप में ले जा रही हैं। सीता जी सखियों की मंडली के बीच में चल रही हैं और यह दृश्य अति शोभनीय है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। उधर कुलाचार करके गुरुजी ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। क्योंकि श्री राम सूर्यवंशी हैं, अतः स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की रीतियां बता देते हैं और वे आदर पूर्वक की जा रही हैं। देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर आसन दिया। सीता जी एवं श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा परस्पर प्रेम अत्यंत शोभनीय है। देखिए सज्जनों, आज भी शादी में दूल्हा दुल्हन के ऊपर एक चादर पकड़कर 2-3 महिलाएं खड़ी हो जाती हैं और दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे को देखने की रस्म अदा की जाती है। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण रूप धारण कर विवाह विधि बताते जाते हैं। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने सुनैना जी को बुलवाया और उनको जनक जी के बाईं ओर बैठाया। मंगल जल से भरे सोने के कलश से जल लेकर राजा रानी ने दूल्हे यानी श्री राम जी के चरण पखारे। दोनों कुल गुरु वर और कन्या की हथेली मिलाकर शास्त्रोच्चार करने लगे। पाण ग्रह देख देवता मुनि और मनुष्य सभी प्रसन्न हुए। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी, सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की। विधि पूर्वक हवन करके भावरें होने लगी। भावरों का वर्णन गोस्वामी जी ने अपनी चौपाइयों में बहुत अच्छी तरह से किया है। कुंवर कुंवर कल भावर दे, नयन लाभ सब सादर ले, जाइन बरन मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी, राम सिय सुंदर प्रतिछाहि, जगमगाति मन कंबन माहि, राम सिय सिर सैंदुर देहि, शोभा कहिन जात विधि केहि, शोभा कहिन जात विधि केहि। वर और कन्या सुंदर भावरें दे रहे हैं। सब लोग आनंद पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी ही होगी। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जा सकती। फिर दूल्हा दुल्हन वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत ही आनंदित हुए। इस प्रकार प्रभु श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को भी बुलवा लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक
सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जनक जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हन में परस्परम अपने अपने अनुरूप जोड़ी देखकर सकचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। मुदित अवधपति सकल सुत बंधुन समेत निहार, जन पाए महिपाल मन प्रिय सहित फलचार। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि चारों फल यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पा गए हों। राजा जनक ने इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के दहेज दिए, जैसे स्वर्ण एवं मणियां, भांत भांत के रेशमी वस्त्र, हाथी, रथ, घोड़े, गहनों से सजी कामधेनु जैसी गायें, सेवका के तौर पर दास दासियां भी दी। ये दासियां संभवतः अपनी पुत्रियों की सुविधा हेतु दी गईं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राजा दशरथ तो स्वयं धन दान से पूर्ण थे, परंतु उन्होंने राजा जनक का मान रखने हेतु दहेज सहज स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने दहेज का सामान जो याचकों को अच्छा लगा उनमें वितरित कर दिया तथा शेष जो बचा वह जनमासे में चला गया। इससे ज्यादा राजा दशरथ की उदारता ही प्रतीत होती है। इसके पश्चात राजा जनक अपने लघु भ्राता सहित आदर पूर्वक राजा दशरथ से बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए। यह राजा जनक की शिष्टता ही दर्शाता है, वरना राजा जनक किसी प्रकार से कम न थे। आज भी कुछ लोग इसी प्रकार कहकर शिष्टाचार निभाते हैं। पुनः राजा जनक कहने लगे, इन सुपुत्रियों को टहलनी मानकर दया करके पालन कीजिएगा। प्रेम से अभिभूत होकर राजा दशरथ ने राजा जनक का बहुत सम्मान किया। दोनों का प्रेम भाव देखकर देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे। वेद ध्वनि के बीच राजा दशरथ पुत्र और पुत्र वधुओं सहित जनमासे की ओर प्रस्थान करते हैं। सीता जी की सुंदर सखियां मंगल गान कर रही हैं। इस समय रणवास हास परिहास में मग्न है। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर यानी वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। सखियां सब आनंदित हैं और फिर वे वर कन्याओं को जनमासे को लेवा चली। इसके पश्चात अब भोजन का समय होता है, तो बरातियों को अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर परोसे गए। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर जनकपुर की स्त्रियां प्रेम भरी गालियां गा रही हैं। प्रेम भरी गालियां सुनकर भोजन का आनंद और बढ़ जाता है, इसलिए बाराती लोग भोजन करने में देरी कर रहे हैं। यह प्रथा विशेष रूप से गांवों में तो आज भी आजमाई जाती है। फिर राजा जनक जनमासे में आए। उन्होंने 4 लाख गायें मंगवाई। फिर वशिष्ठ जी से प्रार्थना कर मुनियों को दान में दी और भी अनेक दान ब्राह्मणों को दिए। उस जमाने में गाय देने की अधिक प्रथा थी ताकि दूध इत्यादि की कमी न रहे। संभवतः इसीलिए गौदान की प्रथा भी थी। राजा दशरथ प्रतिदिन जनक जी से विदा मांगते हैं, पर वे उन्हें प्रेम बस जाने नहीं देते। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। तब विश्वामित्री और सतानंद जी ने राजा जनक को समझाकर कहा कि यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, पर तो भी राजा जनक को अब आज्ञा दीजिए। पहले बारात तीसरे दिन वापस होती थी,
कभी कभी चौथे दिन, और अब आज तो दूसरे दिन ही वापस हो जाती है। जनक जी ने 10,000 सजे हुए हाथी, 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ और तरह तरह के पकवान भी दहेज में दिए। रानी सीता जी को शिक्षा देती हैं कि सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देख उनकी आज्ञा का पालन करना। सभी पुत्रियों को उन्होंने ऐसा समझाया। राम विदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोर बहोरी, पाए आशीष बहोर सिरनाई, भाई ने सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी वहाँ से चल देते हैं। राजा ने सुंदर महू जानकर श्री गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकी पर चढ़ाया और उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीत समझाई। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित जनक जी उन्हें पहुँचाने के लिए साथ चल लेते हैं। दशरथ जी ने सुहावने वचन कहे, हे राजन, अब बहुत दूर आ गए, अब आप लौट जाइए। तब जनक जी हाथ जोड़कर स्नेह सहित बोले, मैं किस तरह विनती करूं, आपने मुझे बहुत बड़ाई दी है। वे पुनः बोले, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहन सिराय सुनहु रघुनाथा, बार बार मांगऊं कर जोरे, मन पर हरे चरण जन भोरे। हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह वर मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। वास्तव में धनुष तोड़ने के पश्चात जनक जी भी श्री राम जी को ईश्वर का अवतार मानने लगे थे। जनक जी के वचन सुनकर प्रभु श्री राम संतुष्ट हुए और उन्होंने जनक जी का पिता दशरथ गुरु वशिष्ठ और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान सम्मान किया। तत्पश्चात जनक जी भरत एवं लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से मिले और आशीर्वाद दिया। जनक जी ने फिर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और चरण रस को सिर से लगाया। वास्तव में विश्वामित्र जी के कारण ही तो श्री राम जी से भेंट हुई थी। बीच बीच बरबास कर मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आए जने। बीच बीच में सुंदर वास करती हुई बारात पवित्र दिन अयोध्यापुरी के समीप आ पहुँची। बारात को आती सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीर पुलकित हो रहे हैं। सबने अपने अपने घरों को, गलियों को, चौराहों को, नगर के द्वारों को सजाया। विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे सवार, सुर ब्रह्मादि से आए सब रघुवर पुरी निहार। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर से आकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी यानी अयोध्या नगरी को देखकर ब्रह्मा जी आज सभी देवता से आते हैं यानी प्रसन्न होते हैं। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या सहित सब माताएं प्रेम के विशेष बस में होने से शरीर की सुध भूल जाती। दिए दान विप्रन विपुल, पूज गणेश पुरार, प्रमुदित परम दरिद्र जन पाए पदारथ चार। गणेश जी और शिव जी का पूजन करके माताओं ने ब्राह्मणों का बहुत सा दान दिया। वे ऐसा दान करके ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई दरिद्री चारों पदार्थ पा गया। देखिए सज्जनों, कभी कभी प्रसन्नता पूर्वक दान देने के पश्चात दानदाता को बड़ी संतुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव होता है। मंगल सकल सजय सब रानी, सगुन सुगंध न जाय बखानी, रची आरती बहुत विदाधा, मुदित करे मंगल गाना, कल मंगल गाना। सब रानियां संपूर्ण मंगल सास रही हैं। शकुन की सुगंधित वस्तुओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत प्रकार की आरती सजाकर आनंदित होकर मंगल गान कर रही हैं। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कोमल हाथों से लिए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकित हो रहे हैं।
नगर में प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। पहले सब शुभ कार्य मुहूर्त देख करके ही किए जाते थे। हाँ सगुन बरसें समन सुर दुंदुभी बजाए, विविध बधू नाचे मुदित मंजुल मंगल गाय। सुंदर शगुन हो रहे हैं, देवता लोग धुंद भी बजाकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, देवताओं की स्त्रियां भी आनंदित होकर मंगल गीत गा रही हैं। अयोध्यावासी श्री रामचंद्र जी को आता देख अति प्रसन्न हो रहे हैं और वंदना कर रहे हैं। इस प्रकार सभी को सुख देते हुए राजकुमार राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का प्रसन्न कर रही हैं। चारों पुत्रों बहुओं को देखकर माताएं आनंदित हो रही हैं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को देखकर अपने को धन्य मान रही। निगम नीत कुल रीत कर अर्घ पावड़े देत, बधुन सहित सुत पर सब चली लवाय निकेत। वेद विधि एवं कुल की रीति के अनुसार अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं सहित सब पुत्रों की प्रसन्न करके माताएं महल में लवा चली। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिर पर सुंदर पंखे और चमन ढल रहे हैं। अनेक वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद विभोर हो रही हैं। इन सुखों से बढ़कर करोड़ों गुना आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि श्री राम विवाह करके भाइयों सहित आए हैं। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हन सक्षाते हैं। इस महान आनंद विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी भी मुस्कुराते हैं। भूपत बोल बराती लीने, ज्ञान जान बसन मन भूषण दीने। पुर नर नार सकल पहराए, घर घर बाजन लगे बजाए। उधर राजा ने सब बरातियों को बुलवाया और उन्हें वस्त्र आभूषण आदि दिए। आज भी ऐसी रीति है कि गिफ्ट के तौर पर कुछ न कुछ दिया जाता है, बरातियों को कुछ न कुछ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त नगर के सभी स्त्री पुरुषों को गहने और कपड़े बनवाए। याचक गण जो भी मांगते हैं, राजा प्रसन्न होकर वही वस्तु उपलब्ध करा देते हैं। संपूर्ण सेवकों एवं बाजे वालों को भी राजा ने नाना प्रकार के दान दिए, यानी सभी का मान रखा। सब लोग जोहार करके यानी वंदन करके आशीष देते हैं और गुणों का बखान करते हैं। तब गुरु और ब्राह्मण सहित राजा दशरथ ने महल में प्रवेश किया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र जी को बहुत प्रकार से पूजा की और महल में रुकने हेतु स्थान दिया। तब पश्चात कुल गुरु वशिष्ठ जी की भी सभी रानियों एवं नववधुओं ने राजकुमारों सहित चरण वंदना की। गुरु उनको आशीर्वाद देते हैं तो राजा उनसे प्रार्थना करते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक जैसे पुत्रों और सारी संपत्ति को गुरु के समक्ष रखकर उन्हें स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु गुरु वशिष्ठ जी ने अपना नेग ही लिया और फिर सभी को आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को प्रस्थान किया। इसके बाद राजा ने सब रानियों को बुलाकर कहा, हमारी ये बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इनको ऐसे रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं, यानी हर प्रकार से इनका ध्यान रखना। राजा के वचन सुनकर रानियों ने नवदंपतियों के लिए स्वर्ण जटित पलंग बिछवाए एवं सफेद कोमल चादरें भी बिछवाई। फिर श्री रामचंद्र जी से सभी भाई अपने अपने शयन कक्ष को चले गए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाकर माता पिता की वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त किया तथा सरजू में स्नान किया। फिर राजमहल आकर विश्वामित्र से धर्म की बातें सुनी। इस प्रकार नित्य मंगल आनंद और उत्सव होते। मांगत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाण वे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सतनार। अंत में विश्वामित्र जी ने आकर विदा मांगी। तब राजा प्रेम से मगन होकर पुत्रों सहित आकर खड़े होकर बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी ही है, मैं तो परिवार सहित आपका सेवक हूँ। हे मनोहर, इन बालकों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जो विश्वामित्र जी के चरण पर गिर पड़े। विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वो फिर अपने आश्रम को चल दिए। सब भाइयों को साथ लेकर रामचंद्र जी भी कुछ दूर तक उन्हें पहुंचाकर फिर आज्ञा पाकर लौटते हैं। देखिए सज्जनों, राजा दशरथ ने दोनों मुनियों
यानी वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के समक्ष पृथक पृथक रूप से अपनी संपदा रखकर उन्हें स्वीकार करने हेतु कहा। उस समय के मुनियों के धर्माचरण इतने अच्छे थे कि मुनि वशिष्ठ जी ने तो केवल अपना नेक ही लिया जो धर्म सम्मत था, परंतु विश्वामित्र जी को तो पहले ही सब कुछ मिल चुका था। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। वास्तव में मुनि विश्वामित्र जी को तो यह ज्ञात था ही कि श्री रामचंद्र जी विष्णु अवतार हैं, तो श्री राम और लक्ष्मण जी का इतने दिनों का सानिध्य जिसे मिल जाए उसे जगत में और क्या चाहिए। सो विश्वामित्र जी ने धन संपत्ति के रूप में कुछ नहीं लिया, बल्कि राजा जनक को आशीर्वाद ही दिया। यह उनका धर्म सम्मत आचरण ही था। विश्वामित्र जी के जाने के बाद राजा दशरथ एवं राजकुमार भी महल चले जाते हैं। अयोध्या वासियों का मानना है, आए ब्याह राम घर जबते, बसई आनंद अवध सब, तब के शुभ विवाह बस भयऊ चाहूँ, सकहीं न वरई गिरा अहिनाऊ। राम जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद और उत्साह हुआ उसे सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कह सकते। निज गिरा पावन करन कारण जा, राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार वारिद, पार कवि कोने न। उपवीत व्याह उठाह मंगल, सुनई जे सादर गवै, वैदेही राम प्रसाद तेतन, सर्वदा सुख पावन। गोस्वामी जी कहते हैं, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री राम जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग श्री जानकी जी एवं श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। सिय रघुवीर विवाह जे, सप्रेम गावहि सुनई, तिन कहूँ सदा उछाओ, मंगला यतन राम जस। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा आनंद और उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। जय श्री राम। यहाँ रामचरितमानस का बालकांड पूर्ण होता है। अतः हम कथा को यहाँ विराम देते हैं। जय श्री राम।